अपहरण, हत्या, बलात्कार। मुजरिम और जुर्म जब होते हैं जुदा तो छूटते हैं सुराग। इन्हीं सुरागों के बिना पर मिलती है सजा। लेकिन जब कानून ही बनने लगे मुजरिम की मददगार तो कौन देगा जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की इन खास सुर्खियों पर। जनसंख्या नियंत्रित के लिए 2 बच्चों की नीति लागू कराने की मांग वाली याचिका खारिज। कोर्ट ने नहीं कही यही बात। रेल सप्लाई को दुकान में खपाने के विवाद में दुकानदार पर फायरिंग। रोडवेज सेवा अत्यावश्यक सेवा घोषित। कर्मचारियों की हड़ताल पर संकट के बादल। अब खबरें विस्तार से। जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2 बच्चों की नीति लागू कराने की मांग वाली याचिका खारिज। कोर्ट ने कही यही बात। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए 2 बच्चों के नियम को लागू करने के लिए कदम उठाने की मांग करने वाली दलीलों पर विचार करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दे को देखना सरकार का काम है। जन्मदर में वृद्धि के बावजूद भारत की जनसंख्या स्थिर होने के बारे में मीडिया की रिपोर्ट को हवाला देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए। न्यायमूर्ति SK कौल और न्यायमूर्ति SA को पीठ ने मौखिक रूप से कहा है कि जनसंख्या कोई किसी चीज़ की नहीं है जो एक दिन में रुक जाए। याचिकाकर्ताओं में से एक अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा है कि इस मुद्दे पर विधि आयोग ने रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। उपाध्याय ने शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर करी दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी थी जिसमें बढ़ती जनसंख्या की नियंत्रित करने के लिए 2 बच्चों के मानदंड सहित कुछ कदमों की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था। शीर्ष अदालत के यह कहने के बाद कि वही याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं है, उन्होंने इसे वापस ले लिया। उनकी दलील के अलावा पीठ ने इस मुद्दे पर दायर कुछ अन्य याचिकाओं पर भी विचार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अधिवक्ताओं को उनके पास ले लिया। जब उपाध्याय ने तर्क दिया तो उनकी अर्जी को उद्देश्य आयोग के मुद्दे पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश देना है, तो पीठ ने कुछ आयोग जनसंख्या विस्फोटक की एक रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकता है। रेल सप्लाई को दुकान में खपाने के विवाद में दुकानदार पर फायरिंग। जंक्शन के दूसरे पर करबीहगिरिया जंक्शन के पास प्रख्यात बिहारी साव मिल कंपाउंडर के बाहर मुख्य सड़क पर 2 पक्षों के बीच विवाद में तीसरे की मौत हो गई। जिस दुकानदार से झंझट हो रहा था फायरिंग उस पर ही हुई थी, लेकिन उसके झुक जाने पर गोली पीछे खड़े दूसरे दुकानदार राहुल उम्र 23 वर्ष को लग गई। करबीगिरिया जंक्शन से चिरैया तांड पुल की ओर से जाने वाले रास्ते पर शुक्रवार सुबह बिहार गांव कंपाउंड की किराना दुकान सामान्य दिनों की तरह खुली थी, जिनके कृष्णा शाह के बेटे विनय से एक फूड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी की एजेंसी के कर्मियों का जमकर विवाद हो गया। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार एजेंसी का विरोध इस बात पर से था कि दुकानदार ने रेलवे की विशेष सप्लाई होने वाले उत्पाद खरीदा और बेचता है। सामान्य सप्लाई और रेलवे की सप्लाई के मार्जिन में अंतर रहता है। रेलवे की सप्लाई का सामान दुकान में आने से एजेंसी को नुकसान हो रहा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा नुकसान उस सामान को हो दूसरी जगह खपाने का कारण रहता था जहां यह सप्लाई होती थी। दुकानदार एजेंसी से सामान नहीं लेते हैं क्योंकि मार्जिन से उसके मुकाबले कम होता है। यही विवाद सप्लाई और दुकानदार के बीच में इतना बढ़ा गया कि कथित तौर पर एजेंसी के लोगों ने गुंडे बुला लिए। करीब 1:15 बजे इसी विवाद में कुछ गुंडों ने दुकानदार विनय पर फायरिंग कर दी। किस्मत से विनय ने झुककर जान बचा ली और बदकिस्मती से दूसरी गोली राहुल को लग गई। रोडवेज सेवा अत्यावश्यक सेवा घोषित। कर्मचारियों की हड़ताल पर संकट के बादल। कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि एक और तो सरकार संवेदनशील होने पर दावा कर रही है, वही कर्मचारियों की आवाज़ दबाने के लिए तानाशाही रवैया अपना रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही रोडवेज कर्मियों की रैली और सभा के बीच एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान पथ परिवहन निगम की समस्त सेवा और कार्यालय उनकी क्रियाकलापों से संबंधित सेवा को तत्काल प्रभाव से आगामी 6 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है। इसके बाद रोडवेज कर्मचारियों के संगठन में हड़ताल को लेकर विरोधाभास दिखाई दे रहा है। कुछ संगठन हड़ताल के पक्ष में हैं तो कुछ संगठन हड़ताल के पक्ष में नहीं है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए देशों से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं।
MNSNewsTV.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।